आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ की टीम आज पहुंची है जिला जांजगीर चांपा की ग्राम सेमरिया में। यहां एक गरीब महिला रहती हैं जिनके पति का कुछ समय पहले निधन हो चुका है। अब 4 छोटे छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर है। परिवार की स्थिति बेहद कठिन थी और रोजमर्रा की जिंदगी चलाना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ऐसे कठिन हालात में जब इस पीड़ित परिवार की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी को मिली तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तुरंत राहत पहुंचाई गई। परिवार को भोजन सामग्री, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गईं, जिससे उनके जीवन में थोड़ी राहत और सहारा मिल सका। ये उदाहरण बताता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम केवल भूखों को भोजन कराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जरूरतमंदों के लिए जीवन का आधार और सहारा बन चुकी है। आइए देखते हैं कि इस सेवा के जरिए कैसे इस परिवार की मदद की गई और उनके चेहरे पर उम्मीद की एक नई किरण जगाई गई। दर्शकों नमस्कार। अभी हमारे एसए न्यूज़ की टीम ग्राम सेमरिया, तहसील पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा में आई हुई है। यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से अन्नपूर्णा सेवा की टीम जो है आई हुई है और एक ऐसे परिवार जिनको गुजर बसर के लिए प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ रहा है, उस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव में अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवा की टीम को भेजे हुए हैं। दर्शकों, अभी हम जिला जांजगीर चांपा में तहसील पामगढ़ के अंतर्गत आने वाली सेमरिया ग्राम में स्थित है, जहां पे एक ऐसे परिवार की जानकारी हमें मिली है जिनके सर से उनके परिवार के मुखिया का साया उठ चुका है। उनका पति का देहांत लगभग 1.5 वर्ष पहले हो चुके हैं और उनके ससुराल में उनकी गुजर बसर की स्थितियां संघर्षों से भरी होने के कारण आज वो बहन अपने मायके में आसरा लेकर गुजर बसर कर रही हैं। उनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों को लेकर आप सभी देख सकते हैं उस घर में हम पहुंच चुके हैं। ये उस घर की स्थिति है जिस घर में वह बहन अपने 4 बच्चों के साथ गुजर कर रही है और बताए जा रहे हैं कि यह घर भी उनका नहीं है। ये जो घर है उनके भाइयों का है, जो फिलहाल काम करने के उद्देश्य से बाहर गए हुए हैं और यहाँ पे आसरा लेते हुए वह बहन अपने 4 बच्चों के साथ गुजर बसर कर रही है। घर की स्थिति आप सभी देख पा रहे हैं, काफी जर्जर है। लकड़ी बांस के छान बने हुए हैं। स्थिति काफी दयनीय है। हालांकि घर भी तो उनका है ही नहीं, किंतु आप सभी देख पा रहे हैं बांस, जो पुराने बांस है उसी से घर बना हुआ है। धूल से पूरे काले पड़ गए हैं। जो धुएं उठते हैं उससे घर की स्थिति काली हो चुकी है। ये एक अभी जो ये स्थिति दिख रही है, ये घर का बरामदा कह सकते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा रूम है, ये बरामदा है, जहाँ पे भी 2 चूल्हे बने हुए हैं और बारिश के दिनों में पूरी तरह से सीलन आई हुई है। आप सभी देख सकते हैं ये चूल्हे हैं, चूल्हे में भी सीलन लगा हुआ है और ये घर का बरामदा है। यहाँ पर भी पूरी तरह सीलन बनी हुई है। अंदर एक रूम है। इस रूम में ही अभी अपने माताजी के साथ, जो भाइयों के पास रहती है, उस माताजी के साथ ही वो बहन अपने 4 बच्चों को लेकर गुजर करती है। उस घर का यह रूम है। रूम की स्थिति देख सकते हैं। कुछ जो सामान दिख रहे होंगे वो इनके भाइयों का है, क्योंकि यह घर भी जो बहन है उनके भाइयों का ही है। घर की स्थिति
जैसे ही हम अंदर आ रहे हैं, छज्जे बने हुए हैं लकड़ी से, जिसमें सामान रखे जाते हैं और कुछ वस्तुएं इसमें रखी हुई है। साथ ही वायरिंग भी आप देख सकते हैं। छोटे छोटे 4 बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में पूरी तरह से खुली वायर है। कभी भी इस स्थिति में समस्याएं आ सकती है। छोटे बच्चे हैं, पूरी तरह से खुली वायर है, गुजर करनी है जैसे तैसे, तो बिजली की व्यवस्था की हुई है। यही रूम है जिसमें फिलहाल ये परिवार गुजर कर रही है। और इस रूम में भी आप सभी देख सकते हैं, बारिश में पूरी तरह से ये सीलन आई हुई है। जो नीचे का फ्लोर है वो गीला है। अभी लगातार बारिश होने के कारण गीला है। और इस तरफ इसी रूम से लगा हुआ एक छोटा सा किचन भी कह सकते हैं। और बाहर जाने के लिए निस्तारी का स्थान भी यही है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे भी भोजन बनाने के लिए जो मिट्टी के चूल्हे बने हुए हैं, कुछ लकड़ियां हैं। और आप सभी देख सकते हैं घर का जो छप्पर है केवल एक लकड़ी के सहारे टिकी हुई है। ऊपर फटे पुराने झिल्ले लगाए हुए हैं, बोरी लगा हुआ है पुराना, उसी से इस छप्पर की व्यवस्था की गई है। किंतु बारिश में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे बारिश का पानी टपकता होगा। ये स्थिति है इस घर की। इस तरफ एक छोटा सा बारी है जहाँ पे किसी भी प्रकार की हमें कोई बाथरूम वगैरह नजर नहीं आ रहा है। मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार, भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। दर्शकों, जिस परिवार की हम चर्चा कर रहे थे उससे अभी परिचय लेने वाले हैं। वो परिवार हमारे सामने उपस्थित है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि उनकी क्या स्थिति है, वो अपने जीवन के संघर्ष का समय कैसे गुजार रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं बहन जी आप? पुष्पा दासी। बहन जी, वर्तमान में आपके परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 4 मेरे बच्चा है। अच्छा, आप अभी अपने 4 बच्चों के साथ इस घर में रह रहे हैं। फिलहाल आपके घर में कमाने वाला कौन है? आप अकेले यहाँ कमाने वाले हैं। आपके साथ 4 बच्चे हैं। गुजर बसर किस तरह से होता है? आय का साधन क्या है आपके यहाँ? 35 किलो चाउर मिल जाते और महिला 1000 पैसा मिलते सरकारी बंधना वाला। कोई में गुजर बसर कोई करा था। दर्शकों, बहन जी का कहना है कि शासन के द्वारा जो खाद्यान्न सहायता योजना है उसके तहत 35 किलो चावल राशन के रूप में, और साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए जो मिलती है उसी को आधार बनाकर अपने 4 बच्चों के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। बहन जी, आपके जो बच्चे हैं वर्तमान में उन लोगों की शिक्षा की कोई व्यवस्था है? आप पढ़ा लिखा रहे हैं या नहीं इन लोगों को? पढ़ा था सरकारी स्कूल में। क्या क्या पढ़ते हैं बच्चे? मोर बेटा 6वीं पढ़ा थे, मोर बेटियों 6वीं पढ़ा, बड़े वाला है और छोटे वाला है 2री पढ़ा थे। दर्शकों, माँ आखिर माँ होती है और अपनी पूरी कर्तव्य को आज एक माँ, ये जो बहन जी है जिसके यहाँ हम आए हुए हैं, पूरी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने जो बच्चे हैं उन्हें पढ़ा रहे हैं। हालांकि जैसी उनकी व्यवस्था हुई है, आज शासकीय स्कूलों में 2 बच्ची और एक उनका बेटा है, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे इस परिवार की गुजर बसर हो रही है। दर्शकों, अभी आप सभी मेरे पीछे देख सकते हैं, आज संत रामपाल जी महाराज जी का जो सामाजिक कल्याण का उद्देश्य है, जिनके तहत
आज पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव जाकर हर जरूरतमंद परिवार को जरूरत की हर वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज परिवार की सारी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से हर जरूरत की वस्तुएं प्रदान की जाती है। आप सभी देख सकते हैं इस परिवार में एक माई के साथ 4 बच्चे हैं। उन सभी की जरूरत की आवश्यकताओं की वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए वो हर चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से 25 किलोग्राम बढ़िया क्वालिटी के पतली चावल आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे उपलब्ध है। साथ ही आटा के 5 किलो के पैकेट बहुत अच्छी क्वालिटी की है। सब्जी के लिए आप सभी देख पा रहे हैं 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, साथ में सरसों के 2 लीटर के तेल भी उपलब्ध है। मसालों पे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं हल्दी के पैकेट है, जीरा की पैकेट है, मिर्च की पैकेट है, धनिया की पैकेट है। साथ ही टाटा कंपनी की नमक भी सभी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के दिए जा रहे हैं। चाय की भी व्यवस्था यहाँ इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए गए हैं, जहाँ पे ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे परिवार के लिए 4 किलो चीनी, चाय के लिए चाय की पत्ती टाटा कंपनी की आप सभी देख सकते हैं। चाय में प्रयोग करने के लिए पाउडर दूध की भी व्यवस्था यहाँ पे अमूल कंपनी की 2 डिब्बे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही अचार के डिब्बे भी यहाँ देखिए आप सभी 1 किलो नाइलॉन्स कंपनी की बढ़िया वैरायटी के अचार के भी व्यवस्था यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए की गई है। उनके साथ ही आप सभी देख पा रहे होंगे 4 प्रकार की दाल है। हरी मूंग की दाल है, चने की दाल है, पीली मूंग की दाल है ये। उसके साथ साथ ये काले चने की भी व्यवस्था की गई है। साफ सफाई का ध्यान रखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वॉशिंग पाउडर भी यहाँ आप सभी देख सकते हैं। सर्फ एक्सल की वॉशिंग पाउडर 1 किलो के औसत में यहाँ पे हमें सर्फ एक्सल की ही कपड़े धोने के साबुन, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन, इस तरह से राशन किट के रूप में ये सामग्री यहाँ पे दी गई है। साथ ही क्योंकि इस परिवार में कमाने वाला कोई मुखिया पुरुष नहीं है, अकेली जो विधवा माई है वे ही अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही है, तो कई तरह की समस्याएं होंगी। उस सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बच्चों के लिए यहाँ पे नोटबुक्स, पेन ये भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही भोजन के लिए सभी के लिए यहाँ पे थाली है, कटोरी भी आप देख सकते हैं। 5 कटोरी है, 5 यहाँ पे थालियाँ दिखाई दे रहे हैं। भोजन बनाने के लिए यहाँ पे बढ़िया बर्तन दिए रहे हैं। उसके अलावा पानी के लिए यहाँ पे बाल्टी और मग्गे की भी व्यवस्था की गई है। जो बच्चे हैं उन सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे लड़के के लिए 2 जोड़ी कपड़े, 3 गुड़िया हैं, तीनों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े। ये बड़े गुड़िया के लिए, उसके बाद वाली गुड़िया के लिए और ये छोटी गुड़िया के लिए, सभी के लिए 2-2 जोड़े कपड़ों की भी व्यवस्था की गई है। उनके अलावा यहाँ पे जो बहन है उनके लिए आवश्यकता अनुसार स्लीपर की भी व्यवस्था की गई है। बढ़िया क्वालिटी के सभी जो सामान हैं उच्च क्वालिटी के यहाँ पे दिए जा रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की यह जो उद्देश्य है आप सभी स्लोगन में भी देख सकते हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अपने इस स्लोगन के अनुसार वो सारी वस्तुएं आज इस परिवार को सुपुर्द कर रहे हैं। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा को लेकर आए हुए
अनुयायी जुड़ रहे हैं। दर्शकों, आप सभी को पता है संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आइए उनके अनुयायियों से जानते हैं कि इस तरह के जो परिवार है उनकी जानकारी इन्हें कैसे होते हैं, वह इस जो सेवा के कार्य है उनको वे लोग कैसे संचालित करते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी क्या परिचय लिखते हैं आप? मेरा नाम मुकेश दास है। अच्छा मुकेश जी, जैसे हम देख पा रहे हैं आज जो जरूरतमंद परिवार है उसको जरूरत की वो हर सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रदान किए जा रहे हैं, किंतु ऐसे परिवारों की जानकारी आप लोगों को कैसे होती है? जी सर, जी इसी आसपास में हमारे गुरु भाई रहते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। प्राय लगभग भारत देश में प्रत्येक गांव में उनके अनुयायी हैं। उनके द्वारा इनकी सूचना हमें मिली, फिर हमारे गुरु जी की दया से हम यहाँ सर्वे के लिए आए हैं और इनकी प्रार्थना हमारे सदगुरुदेव जी के चरणों में संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजी। फिर गुरु जी का आदेश आया कि बेटा आप इस परिवार का तत्काल प्रभाव से ये सेवा करो। फिर हम तत्काल प्रभाव से आदेश आते ही हम सभी सेवादार यहाँ पहुँचे हुए हैं सर। अच्छा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं संत रामपाल जी के आदेशानुसार, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आपकी जो सेवा टीम है जरूरत की हर सामग्री लेकर यहाँ आई हुई है, किंतु ये जो सामग्री है कह सकते हैं एक माह के लिए पर्याप्त है। आगे क्या जैसे संघर्ष ये परिवार कर रहे थे इसी तरह से फिर इन परिवार को संघर्ष का सामना करना पड़ेगा या कैसे होगा? जी नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज जी के दया से हमारे आश्रम से ये कार्ड मिला हुआ है। जैसे ही ये सामग्री, राशन सामग्री इनको समाप्ति की स्थिति आएगी उसके 2 दिन पहले इन नंबरों पे दीदी कॉल कर सकती हैं और इनके पीछे क्षेत्रीय सेवादारों के नंबर दिए गए हैं। उनके माध्यम से कॉल करने के बाद 2 दिन बाद तुरंत मुहैया करा दी जाएगी। आप लोगों के द्वारा ये जो सामग्री दिए जा रहे हैं इसके लिए कोई मानदंड या कह सकते हैं दिशा निर्देश भी संत रामपाल जी महाराज जी ने दिए हुए हैं? जी सर, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही दिशा निर्देश है। जिस परिवार को ये लाभ मिल रहा है, लाभार्थी को जीवन पर्यंत नशे का प्रयोग नहीं करना है, मांस भक्षण नहीं करना है, न ही उसमें सहयोग देना है। यदि किसी भी प्रकार से कहीं से सूचना मिली या फिर नशा पदार्थ सहयोग या फिर नशा करते पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से यह बंद कर दिया जाएगा सर। दर्शकों, जैसे कि अभी आप सभी ने सुने हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो बता रहे हैं कि जिस भी लाभार्थी परिवार के यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम जा रही है उन्हें एक ही दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि वो अपने जीवन है वो सही दिशा में ले जा सके। जो लाभार्थी परिवार है वो किसी प्रकार का नशा न करें और ना ही उसमें सहयोग दें, ना ही मांस भक्षण करें और उसमें किसी प्रकार का सहयोग ना दें। उस परिवार को आजीवन संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा जो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसकी तरफ से ये जो सारी सुविधाएं हैं प्रदान करते जाते रहेंगे। जगत दास जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी छत्तीसगढ़ की धरती से हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा में जेल में बैठे हुए, फिर भी इस तरह के जो सामाजिक सेवाएं उनके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उनके द्वारा किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? एक संत और आज जेल में बैठे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जो है स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के अवतार है और हरियाणा की हिसार जेल में जो बैठे बैठे जो है वो लीलाएं कर रही है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं जो है जेल में तो दुखी है लेकिन पूरे विश्व को जो है वो खुशी देखना चाहते हैं। उसी के आदेशानुसार जो है अन्नपूर्णा मुहिम जो है चलाई जा रही है और अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो है गरीब परिवार को अन्न और आवश्यक जो है सामग्री जो है पहुंचाने के लिए हम लोग जो है आज पहुंचे हुए हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीका से मोबाइल की टावर एक निश्चित जगह पे रहती है और आसपास के जो एरिया है उसको नेटवर्क प्रदान करती है जिससे एक दूसरे व्यक्ति मोबाइल से बात करते हैं, उसी प्रकार संत चाहे जेल में रहे, चाहे रेल में रहे या विश्व के कोई भी कोने पे रहे, उनके जो है वचन शक्ति काम करते हैं
और उनके जो है आशीर्वाद काम करते हैं। और आप देख रहे हैं कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की असीम दया कृपा से संत रामपाल जी के अनुयायी जो है लगातार बढ़ते क्रम में है। और आज के डेट में जो है करोड़ों की जनसंख्या में जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है हो चुके हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, आज ग्राम सिमरिया में यहाँ से जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन सभी से आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो यहाँ पे सेवा चल रही है उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। सर जी नमस्कार जी। सर जी, हमारी एसए न्यूज चैनल की तरफ से सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिएगा। रामचंद्र पाल ग्राम सिमरिया से हूँ और मैं अभी वर्तमान में जनपद सदस्य क्षेत्र कमांड 8 से। और मेरे यहाँ आप संत रामपाल जी महाराज जी की अगुवाई में आप सब आए हुए हैं। हमारी बहन जो है 4 बच्चे को लेकर के मायके में अपने भाई और माँ के था आश्रम में स्थित है और उसके पास व्यवस्था न होने के कारण संत रामपाल जी महाराज रोटी कपड़ा शिक्षा मकान हर गरीब को कबीर करे भगवान देगा भगवान, इस प्रकार के आपकी योजना के साथ हमारे गांव में ये लाभ मिल रहा है। हमें खुशी हो रहा है कि हमारे कम से कम एक गरीब परिवार को संत रामपाल जी के द्वारा हेल्प हो रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे सारी परिवार को कुछ न कुछ लाभ मिले, ऐसे प्रार्थना करते हैं संत रामपाल जी से, कबीर साहब से। क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? के लिए तो धन्यवाद मुक्त से जितना भी निकले वो तो कम ही पड़ जाएगा संत रामपाल जी के लिए, जो कि ये छत्तीसगढ़ न पूरे विश्व में इसका जो संस्था चल रहा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, इस प्रकार से योजना जो चला रहे हैं इसमें जितना मुख से बोले वो कम पड़ जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अन्नपूर्णा मुहिम जिनका उद्देश्य है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, संत रामपाल जी महाराज जी के लिए इतनी बड़ी जो सामाजिक सेवा भाव है, क्या कहेंगे सर आप? इसके लिए जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं नमन करता हूँ कि ऐसी क्या कर सेवा का करते हर गरीब परिवार को करते रहे और गरीब को आगे बढ़ाए, इसके लिए मैं महाराज जी को बार बार नमस्कार करता हूँ। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिनका उद्देश्य है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, आज आपके 4 बच्चों और आपकी सारी जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि आपके परिवार के ऊपर हुई है। क्या कहेंगे बहन जी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? संत रामपाल जी महाराज की कोटि कोटि प्रणाम। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। जो राशन सामान और पुस्तकें हैं, बच्चों के लिए कपड़े हैं, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? कोटि कोटि प्रणाम। जिंदगी के जिद्दोजहद में प्रतिदिन संघर्ष, स्वयं 4 बच्चों की जिम्मेदारी लिए हुए एक माई जो अपने मायके में गुजर बसर कर रही थी, आज संत रामपाल जी महाराज जी भगवान के रूप में अन्नपूर्णा मुहिम लेकर आई हुई हैं। सारी व्यवस्थाएं उनकी कर रहे हैं। हो भी क्यों ना हो, भाव आंसू स्वाभाविक है। जिनके पास कुछ ना हो उनके लिए आज सारी व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। स्वाभाविक है ऐसा भाव आना। दर्शकों, अभी आप सभी ने पूरी कवरेज में देखा कि किस तरह से आज संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व कल्याण के लिए अपना जिंदगी न्यौछावर कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में बैठे हुए भी पूरे विश्व में एक सद्गुणों से भरे हुए मानव समाज की नींव रख रहे हैं। उनके उद्देश्य से ही पूरी बातें स्पष्ट हो जाती है। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। बहुत बड़ी उद्देश्य को लेकर आज संत रामपाल जी महाराज पूरे भारत में हर गांव
हर गरीब के घर जाकर इस तरह से सभी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे न्यूज़ चैनल के तरफ से भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और आगे इसी तरह के सामाजिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे न्यूज़ टीम के तरफ से धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700318679078679787139110 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब